इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म युकतान के बारे में, जो कहानी है कुछ चोरों के एक ग्रुप की जो उस बूढ़े आदमी के पैसे चुराने की कोशिश करते हैं जिसने करोड़ों की लॉटरी जीती है। क्लेडरमैन नाम का आदमी एक क्रूज शिप पर पियानो बजाने का काम करता है और शिप में आए यात्रियों को एंटरटेन करता है। बार्सिलोना शहर में लूकस नाम का एक स्कैमर मैकेनिक के भेस में उसी शिप में घुस आया। क्लेडरमैन खुद भी एक चोर है जो यात्रियों को एंटरटेन करने के बहाने छोटी मोटी चोरियां करता है। लूकस के साथ साथ एंटोनियो नाम का एक बूढ़ा बेकर अपने परिवार के साथ उसी शिप में छुट्टियां बिताने आया। क्लेडरमैन चोरी का काम अपनी पत्नी वेरोनिका की मदद से करता है और वो दोनों मिलकर अपने अगले शिकार को लूटने की तैयारी में लग गए। वो एक रईस जोड़े के साथ वक्त बिताने लगे। उस रात वेरोनिका लूकस को देखकर घबरा गई और अकेले में उससे बात करने लगी। कुछ सालों पहले लूकस, वेरोनिका और क्लेडरमैन साथ में मिलकर काम किया करते थे, पर लूकस और क्लेडरमैन दोनों को वेरोनिका से प्यार हो गया और तब से लूकस उनसे अलग हो गया और अकेले चोरी का काम करता है। वो सालों बाद वेरोनिका से मिलने आया था और जानता था कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। वेरोनिका उस रईस जोड़े से दोस्ती करने में कामयाब हुई और क्लेडरमैन का प्लान काम करने लगा। पर फिर क्लेडरमैन को पता चला कि लूकस उसी शिप में मौजूद है और वो समझ गया कि लूकस भी काम के सिलसिले में वहां आया है। लूकस को लेकर उसकी वेरोनिका से बहस होने लगी, पर फिर झगड़ा सुलझ गया और अगले ही दिन वो दोनों अपने काम को आगे बढ़ाने लगे। वो दोनों खानदानी रईस होने का नाटक कर रहे थे और दूसरी तरफ लूकस एंटोनियो के सामने दुखी होने का नाटक कर रहा था। अपने नकली परिवार के बारे में बताकर लूकस ने एंटोनियो को इमोशनल कर दिया क्योंकि एंटोनियो ही उसका शिकार था। वेरोनिका और क्लेडरमैन ने चालाकी से शूजा नाम की उस औरत को ये यकीन दिला दिया कि उन्हें असली हीरा बेचा जा रहा है और नकली पुलिस की मदद से उन्होंने छापा डलवाया। वो शूजा और उसके पति के सामने पुलिस वालों को जल्लाद की तरह पेश करने लगे और उनके इस नाटक ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। घूस के नाम पर उस जोड़े को लाखों का चूना लग गया और हीरा और पैसे लेकर वेरोनिका और क्लेडरमैन वापस शिप में चले गए। वेरोनिका फिर से अपने काम पर लग गई और अपने डांस परफॉर्मेंस में खो गई, पर कुछ देर बाद उससे बातें करने पर क्लेडरमैन को भी समझ आया कि वेरोनिका सचमुच खुश नहीं है। वो लूकस पर नजर रखने लगा और जब उसे पता चला कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला है तो वो समझ गया कि इसी शिप में वो किसी को लूटने वाला है। उस रात क्लेडरमैन को हर जगह लूकस नजर आने लगा और वो पहले से ज्यादा परेशान होने लगा। कुछ देर बाद मार्लो नाम के आदमी ने क्लेडरमैन को बताया कि एंटोनियो के दोनों दामाद पैसों की बातें कर रहे हैं और वो अगला शिकार बन सकते हैं। उनकी बातें सुनने पर क्लेडरमैन को पता चला कि एंटोनियो ने करोड़ों की लॉटरी जीती है और क्लेडरमैन को अपना अगला काम मिल गया। उसने जल्द से जल्द एंटोनियो के बारे में वेरोनिका को बताया और कहा कि लूकस उसी के लिए शिप में आया है। वेरोनिका इस काम के अलावा लूकस और अपने पति दोनों से परेशान हो गई थी और उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाना चाहती थी। वो गुस्से में अपने गे दोस्त ब्रेंडन के पास चली गई और एंटोनियो को लूटने के उस प्लान से वो बाहर हो गई। लूकस को अपना दोस्त मानकर एंटोनियो ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना दिया और ये सब कुछ क्लेडरमैन देखता रहा। एक तरफ वेरोनिका ब्रेंडन के साथ एंटोनियो की सबसे छोटी बेटी की हरकतें देख रही थी तो दूसरी तरफ एंटोनियो और लूकस की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एंटोनियो उस सफर पर खुश तो था, पर वो अपनी जिंदगी में प्यार चाहता था। जल्द ही लूकस को एंटोनियो के साथ अकेले रहने का मौका मिल गया और कुछ देर बाद एंटोनियो को उस औरत से बात करने का मौका मिला जिसे वो पसंद करने लगा था। कुछ पैसे देकर लूकस ने एंटोनियो के परिवार को बीच रास्ते रोकने का इंतजाम कर लिया ताकि वो एंटोनियो के साथ अकेले शिप में जा सके। पर जब वो एंटोनियो के पास लौटने लगा तब उसे क्लेडरमैन और उसके दूसरे साथी ने रोक दिया। वो लूकस से नफरत करता था क्योंकि उसी की वजह से वो लोग जेल जा सकते थे, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। पर ऐसा करने के बजाय क्लेडरमैन ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। गाड़ी का टायर फटने की वजह से लूकस को पैदल सफर करना पड़ा और फिर उसे एक बस नजर आई और बस के ड्राइवर को धोखा देकर वो बस लेकर वहां से भाग निकला। मगर उसके साथ उस बस में बहुत सारे बूढ़े लोग भी मौजूद थे। वेरोनिका अब खुद भी पैसों के लालच में आ गई और ब्रेंडन के साथ मिलकर एंटोनियो को लूटने का प्लान बनाने लगी। वो एंटोनियो की बेटी लेटिसिया का पीछा करने लगी। दूसरी तरफ बिना किसी और की परवाह किए लूकस बस चलाता रहा और उस वक्त एंटोनियो का परिवार अब भी शिप तक पहुंचने की कोशिश में लगा था। एंटोनियो का दामाद फेडे अब भी उस शिप में मौजूद था और अपने परिवार के लिए शिप को रोकने की बात कैप्टन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था।
वेरोनिका ब्रेंडन की मदद से लेटिसिया का ध्यान भटकाने लगी। लूकस तो सही वक्त पर शिप में पहुंच गया, पर एंटोनियो की बेटियां और अर्नेस्टो नाम का उसका दामाद उसी आइलैंड पर फंसे रह गए। अर्नेस्टो को लूकस के इरादों पर शक होने लगा था, इसलिए उसने फेडे को उस पर नजर रखने के लिए कह दिया। क्लेडरमैन भी एंटोनियो के करीब जाने की कोशिश करने लगा, पर जब उसे पता चला कि वेरोनिका ब्रेंडन के साथ मिलकर अपना अलग प्लान बना रही है, तो वो हैरान हो गया। उसने फेडे को बेहोश करने के लिए जिस अंडे में दवा मिलाई थी, वो अंडा ब्रेंडन ने खा लिया। इस बात से अनजान ब्रेंडन स्टेज पर परफॉर्म करने चला गया और अचानक उसका पेट खराब होने लगा। धीरे धीरे एंटोनियो कार्मेन नाम की उस औरत के करीब आने लगा और उसे उसका प्यार मिलने लगा। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वेरोनिका, लूकस और क्लेडरमैन उसके पैसे चुराने के लिए एक दूसरे से एक कंपटीशन रख रहे हैं और वो कार्मेन के साथ अपनी खुशी में गुम था। उस रात एंटोनियो ने लूकस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी की वजह से एंटोनियो फिर से खुश रहने लगा है। वो लूकस पर भरोसा करके उसे पैसों का ठिकाना बताने वाला था, पर तभी फेडे उनके बीच आ गया। फेडे अब हर जगह अपने ससुर के साथ रहने लगा ताकि कोई भी उनके पैसे लूट ना सके। दूसरी ओर लेटिसिया हर वक्त ब्रेंडन के साथ रहने लगी। इस बीच लूकस भी वेरोनिका को पाने की कोशिश करता रहा, पर उस शिप पर ना तो लूकस का प्लान कामयाब हो रहा था और ना ही क्लेडरमैन का। फेडे को किसी भी तरह एंटोनियो से दूर रखना जरूरी था, इसलिए एक रात क्लेडरमैन ने उसे शिप से दूर कर दिया। लूकस वेरोनिका से कहने लगा कि वो ये चोरी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि पैसे लेकर वो वेरोनिका को अपने साथ ले जा सके। पर जब वेरोनिका ने उसे पैसों और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा, तो लूकस ऐसा कर नहीं पाया। अचानक एक दिन एंटोनियो को पता चला कि लेटिसिया ने ब्रेंडन से शादी कर ली है। एंटोनियो इस खबर से परेशान होने लगा और उसने ब्रेंडन से अकेले में बात की। वो पहले ही समझ गया था कि ब्रेंडन गे है, पर ब्रेंडन ने इनकार करते हुए कहा कि वो लेटिसिया से सच्चा प्यार करता है। तब एंटोनियो ने बताया कि वो लेटिसिया को एक भी पैसा नहीं देने वाला है। ये सुनकर ब्रेंडन परेशान तो हुआ, पर उसने फिर भी लेटिसिया के साथ रहने का फैसला किया और ये जानकर एंटोनियो का मन बदल गया। अपनी बेटी के प्यार को अपनाकर उस रात एंटोनियो ने कार्मेन से भी अपने दिल की बात कह दी, पर वो ये नहीं जानता था कि कार्मेन खुद भी एक चोर है। कार्मेन के चोर होने की बात क्लेडरमैन समझ गया था और कार्मेन के कमरे की छानबीन करने पर उसका शक यकीन में बदल गया। उसे ब्लैकमेल करते हुए क्लेडरमैन ने कार्मेन को अपने साथ काम करने पर मजबूर कर दिया, पर कार्मेन असल में लूकस के साथ मिली हुई थी। फेडे कई दिनों तक समंदर में अकेला रहा, पर एक दिन वो शिप के सामने आ पहुंचा। उस दिन एंटोनियो ने कार्मेन को अपने बारे में एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर कार्मेन हैरान हो गई और धीरे धीरे ब्रेंडन को ये सोचकर बुरा लगने लगा कि उसे लेटिसिया को धोखा देना पड़ेगा। कार्मेन और ब्रेंडन के बारे में जानकर लेटिसिया की बहनें बुरी तरह परेशान हो गई और कुछ देर बाद कार्मेन ने लूकस से कह दिया कि वो भी एंटोनियो को धोखा नहीं दे सकती। वेरोनिका ने जो बात लूकस से कही थी, वही बात उसने क्लेडरमैन से भी कही, पर वो भी लूकस की तरह एंटोनियो के पैसे लिए बिना वहाँ से जाना नहीं चाहता था। इसलिए अपनी शादी तोड़कर वेरोनिका ने हमेशा के लिए वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। उस रात एंटोनियो लूकस से मिलने आया और उसे युकतान नाम की उस जगह के बारे में बताने लगा जो स्वर्ग की तरह है और जहाँ वो अपने पहले प्यार के साथ गया था। वो कार्मेन के साथ उसी जगह जाना चाहता था, इसलिए इस बारे में बातें करते हुए अचानक एंटोनियो को उसके कमरे में बंदूक मिली और इस बात को छुपाने के लिए लूकस अपनी बेटी की बीमारी की बात और अपने लिए हुए कर्ज की बात करने लगा। वो कहने लगा कि पैसों की कमी की वजह से वो अपनी जान दे रहा है। इमोशनल होकर एंटोनियो ने खर्च के सारे पैसे देने की बात की और लूकस का प्लान कामयाब हो गया। अगली सुबह एंटोनियो ने लूकस को 21 मिलियन यूरोस का चेक दिया और बताया कि उसने लॉटरी में 150 मिलियन यूरोस जीते हैं। खुशी खुशी वो दोनों मेक्सिको पहुंचकर सैर पर निकले, पर अचानक कुछ गुंडों ने उन्हें किडनैप कर लिया। एंटोनियो सोचने लगा कि वो वही लोग हैं जिनसे लूकस ने कर्ज लिया है, पर लूकस जानता था कि उसने किसी से कर्ज नहीं लिया है और ये किसी और की चाल है। वो गुंडे उन दोनों को अपने अड्डे में ले गए और एंटोनियो को वरेला नाम के आदमी से मिलाया गया, मगर ये सारा नाटक क्लेडरमैन का था और ये बात सिर्फ लूकस जानता था। एंटोनियो ने लूकस की आजादी के लिए वरेला को पैसे दे दिए, पर क्लेडरमैन उससे ज्यादा पैसे चाहता था। क्लेडरमैन को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है, पर फिर एंटोनियो को समझ आ गया कि ये सब कुछ एक नाटक है। एंटोनियो ने लूकस से कहा कि पिछली रात वेरोनिका उससे मिली थी और उसने उसे सब कुछ बता दिया था।
पर वो देखना चाहता था कि लूकस उसे और कितना धोखा दे सकता है। वो क्लेडरमैन के बारे में भी जानता था और इसलिए उन दोनों से नफरत करता था। शिप की ओर जाते हुए एंटोनियो को पता चला कि कार्मेन भी इसी प्लान का हिस्सा थी और ये सब कुछ जानकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। मगर जब वो कमरे में लौटा तो उसे कार्मेन की एक चिट्ठी मिली। लूकस और क्लेडरमैन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और तब एंटोनियो उनके पास आया। उसने उन दोनों को कार्मेन की चिट्ठी दी जिसमें उसने कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर क्लेडरमैन हैरान हो गया। एंटोनियो ने उन दोनों से कहा कि उसे दोस्ती और प्यार पर अब भरोसा नहीं रहा, पर वो चाहता है कि वो उसे किडनैप करे। उसने बताया कि उसका परिवार किसी काम का नहीं और पैसों ने उन्हें आलसी बना दिया है। वो चाहता था कि उस परिवार से फिरौती की रकम मांगी जाए जिससे उसके परिवार वाले काम करना शुरू करें और उन दोनों चोरों को वो मिल जाए जो वो हमेशा से चाहते थे। वो दोनों जानते थे कि एंटोनियो के दामाद कभी पैसे नहीं देंगे, पर उनके पास एक प्लान था। कुछ दिनों बाद एंटोनियो का पूरा परिवार एक हुआ और तब वो उन्हें लेकर युकतान में गया। सालों पहले वो अपने पहले प्यार के साथ उसी जंगल में आया था और उस दिन के बाद आज पहली बार उसे खुशी मिल रही है। कुछ देर बाद एंटोनियो का प्लान शुरू हुआ और उसने अपने तीनों दामादों को किडनैप करवा दिया। उसने लूकस और क्लेडरमैन के साथ मिलकर अपनी बेटियों को डराया और वो तीनों फिरौती की रकम देने के लिए मानने लगी। उन्होंने ब्रेंडन को मारने का नाटक किया जिसे देखकर लेटिसिया बुरी तरह परेशान हो गई, पर उसे संभालते हुए एंटोनियो ने उसे सच बता दिया। उसने ब्रेंडन की भी सच्चाई उसे बता दी और कहा कि ब्रेंडन को भी अपने किए पर पछतावा है, इसलिए उनकी मदद कर रहा है। अर्नेस्टो और फेडे अपनी जान बचाने के लिए सारे पैसे देने के लिए राजी हो गए और एंटोनियो जो चाहता था वही हुआ। लूकस और क्लेडरमैन को भी उनके पैसे मिल गए और अंत में अलविदा कहने से पहले एंटोनियो ने उन दोनों से कहा कि उसे ये पैसे चाहिए ही नहीं थे क्योंकि लॉटरी जीतने के बाद किसी का भला नहीं हुआ है। एंटोनियो के जाने के बाद क्लेडरमैन ने लूकस को वो बताया जो कार्मेन ने चिट्ठी में लिखा था। उसने लिखा था कि एंटोनियो बीमार है और उसकी मौत होने वाली है, इसलिए जाने से पहले वो सिर्फ दूसरों को खुश देखना चाहता है। लेटिसिया एक आखिरी बार ब्रेंडन से मिलने गई और तब ब्रेंडन को एहसास हुआ कि वो लेटिसिया से प्यार करने लगा है, इसलिए उन्होंने साथ रहकर एक दूसरे को एक मौका देने के बारे में सोचा। दूसरी ओर लूकस और क्लेडरमैन ने चोरी छोड़कर स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू कर दिया और एक तरफ जहाँ क्लेडरमैन पैसों की खुशी में गुम था तो वही लूकस अब भी वेरोनिका को पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद एंटोनियो ने कार्मेन को ढूंढ निकाला और अपने बचे हुए आखिरी दिन उसी के साथ बिताने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।